हेलो गाइस, जेएनवी फ्यूचर में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं क्या? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्याएं। और नंबर सिस्टम के चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जैसे कि क्या बोले, वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। एक ही संख्या ये अपनी क्या है? भाज्य संख्या। जैसे हम बात करें 4 की, 4 देखो 1 से विभाजित है, 4 स्वयं से विभाजित है और 4 2 से विभाजित है। तो बात किस करेंगे? 6 की, 6 देखो स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है, वो तो 3 से भी है और 2 से भी है। ऐसी संख्या मतलब वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल अपन पढ़ चुके हैं। अपन बात किसी करेंगे अभाज्य संख्याओं की। तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। 11, 17, 19, 23 ऐसी करके अनंत तक चली जाएंगे। अपन ये क्या है? भाज्य संख्या की विपरीत है। भाज्य संख्या के क्या बोले, दूसरी परिभाषा में क्या बोल सकते हैं? वे संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक पूर्णांक होते हैं, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। इसी प्रकार अभाज्य संख्या की दूसरी परिभाषा में क्या बोल सकते हैं? वे संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है। अब बात किसी करेंगे परिमेय संख्या की। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p अपन q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां q नॉट इक्वल 0 और q कहता हो पूर्णांक को परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 2/3, 5/7, 8/9 ऐसी अनेक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब बात किसकी करते हैं? अपरिमेय संख्याओं की। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p अपन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 2.66 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। इस प्रकार क्या हुई? चारों परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ नहीं करना है अपन को एक संख्या, एक परिभाषा याद कर लेनी है और उसकी विपरीत क्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या आ जाएगी। परिमेय संख्या की विपरीत क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार और आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।